बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की डिस्कशन करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले ना एक लॉ का पता होना चाहिए। वो लॉ क्या है कि हम लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाएंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में कैसे जाएंगे। इसमें एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने याद रखनी है। इक्वल के जो भी राइट साइड पर होगा वो बेस की पावर बन जाएगी। अब अगर वो वैल्यू इधर लिखी हो या इधर लिखी हो, हम इसको उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। मतलब बेस की पावर वो बन जाएगी जो इक्वल के दूसरी तरफ लिखा हुआ है। आसान सी बात आपने याद रख लेनी है कि बेस की पावर वो बन जाएगी। बेस किसको कहते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो नीचे लिखा होता है ना, यहां पर ये बेस होती है, और जो यहां पर लिखा होता है इसको बेस नहीं कहते, ये बेस होती है। ठीक है जी। तो इक्वल के जो दूसरी तरफ जो भी होगा वो इस बेस की पावर बन जाएगी। जैसे हम नेचुरल लॉग लिखते हैं ना, तो उसकी आपको पता है, जैसे लॉग सिंपल लिखते हैं उसकी बेस 10 होती है, तो यहां पर 10 लिखी होती है ना। अभी हम इसको पढ़ेंगे log 3 बेस 10। तो इक्वल के जो भी दूसरी तरफ होगा वो बेस की पावर बन जाएगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ऐसे ही जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक लॉ लिखा हुआ है, log बेस a y इक्वल्स टू x। इसको लिखने का तरीका क्या है, जो इक्वल के दूसरी तरफ होगा वो बेस की पावर बन जाएगी, a की पावर x आ जाएगी और y को उठाकर दूसरी तरफ ले लेंगे। या फिर इसको यूं समझ लें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि सिंपल आपने बेस को एज इट इज लिख देना और इन दोनों की प्लेसेस को क्या कर देना, चेंज कर देना। मतलब ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो देखें a की पावर x इक्वल्स टू y बन गया। तो अब इससे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इससे लॉग फॉर्म में कैसे जाएंगे, हम यहां पर लॉग लिख लेंगे और जो आपका नंबर होगा जिसकी पावर है ना और जो दूसरा नंबर है, इन दोनों की तो हमने वही जो पुराना भी हमने बताया अभी आपको कि उनकी प्लेसेस को चेंज कर देना। मतलब y इधर आ जाना, x इधर आ जाना, और जो नीचे नंबर लिखा होगा जो बेस होगी और जिस नंबर की पावर होगी वो बेस बन जाएगी। तो आपने ये चीजें याद रखनी है। जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे log 3 और यहां पर लिखा हो फॉर एग्जांपल 27 इज इक्वल्स टू यहां पर लिखा हो 3। अब मैं क्या करूंगा, जो बेस होगी, बेस क्या है 3, जो इक्वल के दूसरी तरफ होगा वो बेस की पावर बन जाएगी इक्वल टू 27। तो देखें 3 रेज़ टू पावर 3 इज 27 इज इक्वल्स टू 27। ये आपका आंसर भी प्रूफ हो रहा है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बड़े ही आसान से क्वेश्चन है। तो ये आपने याद रखनी है जो एक बात कि जो भी इक्वल के किसी दूसरी तरफ लिखा होगा वो बेस की पावर बन जाएगी। तो यहां पर हम यही काम करेंगे कि इसको, अब ये देखें लॉग फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, जो भी इक्वल के दूसरी तरफ होगा वो बेस की पावर बन जाएगी। तो यहां पर आप पहले मेंशन कर लें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्योंकि ये लॉग फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, जो भी बेस की पावर बन जाएगी जो भी इक्वल के दूसरी तरफ होगा इज इक्वल्स टू 81। अब इस क्वेश्चन में कहता क्या था कि मैं L की जगह ऐसा क्या नंबर लिखूं कि मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई हो जाए, कि मेरी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन वेरिएबल, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन ईच ऑफ द फॉलोइंग विच मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू। कि आपके जो इसमें अननोन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं ना, जो अननोन लेटर्स यूज हो रहे हैं, उनकी जगह मैं ऐसा क्या लिखूं कि मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे ये सेटिस्फाई हुई है ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर इक्वल आया। तो अब देखें 81 आ गया। 81 का आप एलसीएम लेना शुरू कर दें। 3 पर जाता है ना जी, 3 पर डिवाइड होता है। 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। उसके बाद ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 1 2 3 4, 3 की पावर 4 आ जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर L इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4। अगर नीचे वाले बेसिस सेम हो तो ऊपर वाले इक्वल होते हैं, अगर ऊपर वाले सेम हो तो नीचे वाले इक्वल होते हैं। अब देखें 3 और 3 सेम है तो L का आंसर क्या आ गया, बड़ा आसान सा काम था जी। तो सिंपल L का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ये बात आपने प्यारे बच्चों याद रखनी, जो मैं अब आपको बताने लगा हूं कि ये काम नहीं करना कि 3 ऐसे 3 से कैंसिल कर दें, ये काम नहीं करना। ठीक है जी। बस आपने ये देखना है, नीचे वाले इक्वल है तो ऊपर वाले भी इक्वल कर लेंगे, अगर ऊपर वाले सेम है तो नीचे वाले इक्वल पुट कर लेंगे। L का आंसर 4 आ गया। अब आप कैलकुलेटर पे पुट करके देखें, लॉग लिखें, बेस 3 लिखें, 81 लिखें, उसका आंसर क्या आएगा, 4 आंसर आएगा। ठीक है ना। तो हमने L की जगह अगर मैं 4 पुट कर दूंगा तो मेरी ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। ले जी मेरे बच्चों, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में सेम वही काम करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लॉग फॉर्म है उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
बेस की पावर बन जाएगी जो इक्वल के दूसरी तरफ लिखा होगा, तो a की पावर आ जाएगी जी 0.5 जो इक्वल के दूसरी तरफ लिखा होगा। ऐसे ही है ना, देखें इक्वल की दूसरी तरफ 0.5 लिखा है, वो बेस की पावर बन गई और जो नंबर होगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा 6। मतलब इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब 0.5 का मतलब क्या होता है, अगर आपको यूं समझना लगे ना या याद ना रहे 0.5 का मतलब क्या होता है, वैसे 0.5 देखें ना हाफ को कहते हैं, मतलब 1/2। अगर ना पता चले तो कोई मसला नहीं है, 0.5 है, यहां से पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट की जगह 1, आगे जितनी वैल्यूज हैं उतने 0 लग जाते हैं। 5 1 5, 5 2 10, तो इस तरह भी आंसर क्या आ रहा है 1/2। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं जी a की पावर आ गई 1/2 इज इक्वल टू 6। अब मेरे बच्चों यहां तक पहुंच गए, अब मैंने फाइंड करनी है a की वैल्यू। ये a की पावर है 1/2। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। 1/2 को खत्म करने के लिए क्या कर लेंगे, बोथ साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे। अगर स्क्वायर हो तो 1/2 ले लेते हैं, और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो यहां पर क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब मैं पहले बच्चों बोथ साइड्स पर स्क्वायर लूंगा तो क्या बन जाएगा, a रेज़ टू पावर 1/2 और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 6 और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बाकी क्या रह जाएगा, यहां से सिर्फ रह जाएगा a इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर करें तो आंसर क्या आ जाता है 36। मतलब अगर मैं इस a की जगह पर अगर बेस को मैं 36 लिख दूंगा तो मेरी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ये काम आपने इसमें करना है कि जो भी इसमें अननोन लेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना, आपने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जी पार्ट नंबर 3। ले जी पहले बच्चों पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है जी, पार्ट नंबर 3 में log बेस 5 n इज इक्वल टू 2 इक्वल के जो दूसरी तरफ होगा वो बेस की पावर बन जाएगी। बेस है 5 इक्वल के जो दूसरी तरफ होगा वो बेस की पावर बन जाएगी। और सेम वही काम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो मैं आपको पहले बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग बता चुका हूं। और जो यहां पर नंबर लिखा होगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, n इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 2 करें तो आंसर क्या आता है जी 25 आ जाता है। ठीक है जी, मैंने इसको रिप्लेस भी कर दिया और मैंने इसको अरेंज भी कर दिया कि जो फाइंड करना होता है ना हमने अमूमन उसको हम लेफ्ट पर रखते हैं, तो मैंने इसको इधर लिख दिया और उसको उधर लिख दिया। 5 की पावर 2 करें तो आंसर आ जाता है जी आपका 25 के मतलब मैं अगर इस n की जगह 25 पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब जी पहले बच्चों अपने आज के इस लेक्चर का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं 10 रेज़ टू पावर p इक्वल्स टू 40। अब जितने हमने अभी क्वेश्चंस किए जो पार्ट नंबर 1 2 और 3 सॉल्व किया उसमें आपको लॉग नजर आता था, अब इसमें लॉग नजर नहीं आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल को हमने किस में कन्वर्ट करना है हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो यहां पर मैंने यही लिख दिया जी इन लॉगरिथम फॉर्म, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन हमने किए उसमें आपको लॉग नजर आ रहा था, मतलब लॉग फॉर्म में था तो हम ऊपर लिख देते थे जी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैंने जाना है इन लॉग फॉर्म में, क्योंकि ये लॉग नहीं इसमें नजर आ रहा है, एक्सपोनेंट नजर आ रहा है ना, पावर को कहते हैं एक्सपोनेंट जो पावर फॉर्म में लिखा होगा। अब लॉग फॉर्म में जाने का तरीका मैंने अभी आपको बताया, ये देखें अभी जो हमने लॉ पढ़े कि एक्सपोनेंट में कैसे जाते हैं, जो बेस होगी वो इक्वल के राइट साइड पर जो भी नंबर लिखा होगा, राइट पर लेफ्ट पर जिधर भी है, जो इक्वल के एक तरफ लिखा हुआ है वो बेस की पावर बन जाएगी। तो ये देखें इसको हम बेस की पावर में लिख देता था a रेज़ टू पावर y इक्वल टू x। अब आपका क्वेश्चन देखें इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैंने लॉग फॉर्म में लेके जाना है, फिर ही आंसर फाइंड हो सकेगा ना। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले वही काम कि देखें जो यहां पर नंबर लिखा हुआ है ना वो आपकी बेस बन जाएगी, जो पावर है और जो इक्वल के दूसरी तरफ है उनकी तो प्लेस कर देनी हमने चेंज, मतलब कि p और 40 की तो कर देनी है प्लेस चेंज। और जो 10 लिखा हुआ है जिस नंबर की पावर है वो लॉग की बेस बन जाएगी। लॉग की क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी जिस नंबर की पावर है। यहां पर देखें किस नंबर की पावर थी, a की पावर थी तो a बेस बन गई। किस नंबर की पावर है, 10 की पावर है तो 10 बेस बन गई। p और 40 की प्लेस चेंज कर देंगे तो 40 यहां पर आ जाएगा और p वहां पर चला जाएगा। इसको रेंज भी कर लेते हैं, p इक्वल्स टू लॉग बेस 10 और यहां पर आ गया 40। अब आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट पुट करेंगे, लॉग 40 लेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1.60205। पॉइंट के बाद अगर मैं 5 डिजिट्स पकड़ लेता हूं तो आपको पता है कि अगर हम लास्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे एक वाले में, उससे पहले वाले में हम एक ऐड कर देते हैं तो p का आंसर क्या आ जाएगा 1.6021। और ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया। ये आसान सा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इनमें से कोई ना कोई लाजमी बोर्ड में आता है जी प्यारे बच्चों। तो इन क्वेश्चंस की आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।